अगर आप भी एमएच बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर जो टॉप 10 बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर आपको मिनिमम चाहिए रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी टोटल सीटें होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑफिशियल डाटा की सहायता से कितने कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है और आपको कितने नंबर कम से कम एडमिशन के लिए लाना ही होगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ऑफिशियल डाटा से मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है, जो भी बच्चा क्लियर करता है, जो उनको जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है उसके लिए काउंसलिंग करवानी होती है जिसको बोलते हैं कैप राउंड। ये जनरली यहां पर 3 राउंड के अंदर होता है, कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड, कैप राउंड थर्ड, ठीक है ना। अलग अलग यहां पर आपके राउंड होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको ऑफिशियली जो डाटा है वो दिखा रहा हूं 2025-26 का लेटेस्ट ही कैप राउंड फर्स्ट का। यहां पे आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले आपका जेजे मुंबई, ठीक है ना। टोटल सीटें यहां पर है 50, जिसमें अगर मैं बात करूं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर सारी सीटें जो है वो डिवाइड है, आपको नजर भी आ रहा होगा। जैसे जनरल में एससी की कितनी है, वुमेन में आपकी कितनी है, पीडब्ल्यूडी में कितनी है, एसटी के लिए जनरल में कितनी है, वुमेन के लिए कितनी है। सेम अलग अलग कैटेगरी यहां पर, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, वुमेन के लिए आपका 1 सीट है। तो अलग अलग तरीके से यहां पर ओवरऑल जो 50 सीट है उसका पूरा डाटा मेंशन है भाई। अब कितनी कट ऑफ जाती है, क्या जाती है, वो भी मैं आऊंगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले आपको मैं बता रहा हूं कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। आपके जेजे जो मुंबई का हॉस्पिटल का जो कॉलेज है बहुत ही टॉप का कॉलेज है। उसके बाद में पुणे का जो कॉलेज आ जाता है जिसको अपन बीजे मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, यहां पर भी 50 सीट है, अलग अलग मेंशन है। जनरल में अगर बात करूं मैं तो एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, बीजे N1 N2 ओबीसी, टोटल यहां पर ये स्टेट के लिए सीट है। इस तरीके से यहां पर ओवरऑल जो है वो 50 सीटें यहां पर भी अवेलेबल है। उसके बाद में आपका यहां पर नागपुर के लिए बात करेंगे तो 50 सीट ही यहां पर है। उसके बाद में यहां पर मैं नेक्स्ट बात करूंगा, नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोंडिया। उसके बाद में आपका यहां पर जो है संभाजी नगर। इस तरीके से अलग अलग कॉलेज है। अब देखो यहां पर सबकी सीटें, सबकी कैटेगरी वाइज सीटें अवेलेबल है, लेकिन बात यहां पर यह है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें जो मैक्सिमम सीटें होती है वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही फुलफिल हो जाती है भाई साहब। सेकंड राउंड में कुछ ही सीट बचती है। ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूंगा जो टॉप के 10 कॉलेज है उनमें अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड में मात्र 5 से 10 सीटें ही बचती है और थर्ड राउंड में तो गवर्नमेंट जो सीटें होती है वो पूरी फुलफिल हो जाती है। मतलब अगर आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यह ध्यान रखना कैप राउंड फर्स्ट और कैप राउंड सेकंड में ही आपको यहां पर कॉलेज अलॉटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो लगभग सारे फुलफिल हो जाते हैं। टोटल कॉलेज की अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में यहां पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 16 है, ओवरऑल जो सीटें हैं वो 1140 है, ठीक है ना। अगर यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड के अंदर तो आपके 16 यहां पर कॉलेज है, 1140 सीटें हैं गवर्नमेंट की। अलग अलग यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन है जो कि आपको मैंने अभी दिखा दी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो तो और अच्छे से आप देख पाओगे। तो फर्स्ट राउंड के बाद में हम चलते हैं यहां पर सेकंड राउंड पर। तो यहां पर जब सेकंड राउंड पे आप जाओगे तो आप ध्यान से देखोगे सेकंड राउंड में जो आपका कॉलेज है वो टोटल यहां पर 17 हो चुके हैं और सीटें 1180 हो चुकी है। तो ये याद रखना, एक कॉलेज और बढ़ गया था सेकंड राउंड में। तो अभी करंट में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो कॉलेज है उनकी संख्या 17 है और जो टोटल सीटें हैं वो 1180 है। मतलब अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है ना, आराम से एडमिशन हो सकता है। लेकिन बच्चे बहुत हजारों में देते हैं एग्जाम को, इसलिए याद रखना कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब देखो सेकंड राउंड में जब आप आओगे तो आप टोटल वैकेंट सीट देखोगे तो फर्स्ट राउंड में लगभग सारी सीटें फुलफिल हो जाती है। जे जो हॉस्पिटल मुंबई है यहां मात्र 16 सीटें बचती है। कैटेगरी वाइज आपको मेंशन है किसमें कितनी सीटें बच रही है सेकंड राउंड में जाने के बाद। बीजे मेडिकल कॉलेज जो पुणे का है यहां मात्र 18 सीटें बचती है। ऐसे ही नागपुर वाला जो कॉलेज है वहां पर 11 सीटें बचती है। ऐसे सारे 17 के 17 कॉलेज जो है अलग अलग सबकी सीटें मेंशन है किसमें कितनी बचती है। और जब आप यहां पर सेकंड से थर्ड राउंड में मूव कर जाते हो तो आप देखोगे थर्ड राउंड में मात्र 6 सीटें बचती है। आपका जे हॉस्पिटल जो मुंबई वाला कॉलेज है यहां पर आप देखोगे पुणे वाले कॉलेज में मात्र 6 सीटें बचती है, नागपुर वाले में मात्र 3 सीटें बचती है। मतलब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही लेना, 3 ही राउंड होते हैं। थर्ड में तो 2-2 3-3 सीटें बच रही है, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है। जैसे टोटल 6 सीटें है तो कहां कितनी यहां पर बच रही है, एसटी में 1 बच रही है,
ओबीसी में 1 बच रही है। इस तरीके से टोटल आपके 2 सीटें यहां हो गई, एक आपका एससीबी में हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो है ओवरऑल 6 सीटें बचती है। प्रॉपर सारी चीजें मेंशन है जो कि आप देख सकते हो। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का डाटा हो गया। टोटल कॉलेज आपको पता चल गया, गवर्नमेंट में 17 कॉलेज है, 1180 सीटें। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज को लेके तो आपको मैं बता देता हूं प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। यहां पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको मैं बता देता हूं ओवरऑल जो डाटा है 269। अगर आप ओवरऑल देखोगे प्राइवेट के अंदर 269 मतलब लगभग 270 कॉलेज हो गए, 14,730 मतलब बहुत सारी सीटें प्राइवेट में हैं। तो अगर सिर्फ बीएससी नर्सिंग में अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, इतनी सारी सीटें अवेलेबल है, मतलब प्राइवेट में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है, गवर्नमेंट में मात्र 1180 सीटें हैं, फीस कम होती है। तो सीधी बात है, कंपटीशन है। तो प्राइवेट का ये पूरा डाटा है, यहां पर कितनी सीटें किस कॉलेज में है, कौन कौन सी स्टेट में कॉलेज है, आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है कौन कौन सी जगह आपका कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लोकेशन वाइज आप चेक कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब मैं ओवरऑल निचोड़ बात करता हूं, यहां पर ओवरऑल जो निचोड़ है वो यहां पर आप देख सकते हो कि अब बात करते हैं कितने नंबर चाहिए। तो देखो आप एक ओवरऑल एनालिसिस देख सकते हो, यह भी ऑफिशियली एनालिसिस है। जैसे जे हॉस्पिटल मुंबई है, एससी कैटेगरी के लिए 98 परसेंटाइल और रैंक जो है वो 323 चाहिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है अगर मुंबई में। तो एसटी में 96 परसेंटाइल, ऐसे ही ओबीसी में 99 परसेंटाइल, ऐसे ही जनरल में, मतलब हर एक कैटेगरी का मेंशन है। ऐसे ही पुणे के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, नागपुर के लिए कितना चाहिए, संभाजी नगर के लिए कितना चाहिए, अलग अलग कॉलेज का यहां पर मेंशन है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर डाटा बता देता हूं। अगर आप यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका परसेंटाइल कम से कम 99.70 से ऊपर होना ही चाहिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका परसेंटाइल कम से कम 99.40 से होना ही चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपकी कैटेगरी यहां पर एसटी है तो ध्यान से सुन लेना, एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप यहां पर कॉलेज लेना चाहते हो तो आपका कम से कम परसेंटाइल 98 से ऊपर होना ही चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है। तो एससी कैटेगरी है तो 98.50 से परसेंटाइल ऊपर होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है। इतनी परसेंटाइल जब आपकी आएगी तब जाके यहां पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। कारण मैं बता देता हूं कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बच्चा सारे सवाल अटेम्प्ट करता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर एक स्कोर उसका पॉजिटिव, हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो पॉजिटिव में हो जाता है। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट आपको मिलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है ना। 20 नंबर का फिजिक्स, 20 का केमिस्ट्री, 20 का बायोलॉजी, 20 का नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20 का आपका इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपका कितना कम से कम परसेंटाइल आपको लाना होगा वो भी बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान से सुननी है। अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो 2 सब्जेक्ट आप अच्छे कर लेना, एक इंग्लिश और एक नर्सिंग एप्टीट्यूड। बस ये 2 सब्जेक्ट आप अच्छे कर लेना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बढ़ते हैं। यहां 2 सब्जेक्ट में आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना पड़ेगा अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो। अब बात आती सर सारा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं 2027 के लिए 1 अगस्त से महाराष्ट्र के लिए प्रॉपर संघर्ष बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। खूब सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम फीस है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फैकल्टी टीम मिलेगी, बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा। मिनिमम फीस के अंदर इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी, सारा सिलेबस, टेस्ट पेपर, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डीबीपी, उनका सॉल्यूशन, सब कुछ यहां पर मिलेगा। साथ साथ में आपको फिजिकल मटेरियल भी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, हर एक टीचर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले। तो बहुत कम फीस है, 1 अगस्त से बैच स्टार्ट है। आपको जो नंबर है वो दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां पे जाइए, आप कॉल कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऐप का, उसको डाउनलोड करके आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ताकि हमारी टीम आपको बता पाएगी एग्जैक्ट कितने नंबर चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। बाय बाय, टाटा।